अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम कर्नफ मैप दो वेरिएबल्स के लिए हमने सॉल्व किया था। कर्नफ मैप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का एक मेथड है। इसमें वेरिएबल की तादाद 2, 3 या 4 तक हम पढ़ेंगे। दो वेरिएबल्स को का कर्नफ मैप और उसकी सिंप्लीफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। आज के लेक्चर में हम 3 वेरिएबल्स का कर्नफ बनाना और उससे सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल करना और 4 वेरिएबल का कर्नफ मैप बनाना और उसके सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल करना सीखेंगे। तो for 3 variables 8 cells are required। 2 raised power 3 is equal to 8 होता है। तो इसमें जो मैप होगा उसके अंदर 8 सेल्स होंगे। यहाँ पे 8 सेल्स आपको शो हो रहे हैं। The map shows for 3 variables labeled ABC, each cell represent a possible product term। हर सेल के अंदर जो प्रोडक्ट टर्म की करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी वो प्रोडक्ट टर्म जो है वो शो हुई है। ईच सेल्स डिफर फ्रॉम एडजेसेंट सेल बाय ओनली वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के डिफरेंस से हर सेल दूसरे से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ए बार बी बार सी बार और ये दूसरा सेल है ए बार बी बार सी, तो इसमें सी बार है इसमें सी है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो कोई भी दो सेल्स आप लेंगे तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो एक वेरिएबल का आ रहा होगा। मसलन हम ए बी सी एक सेल है और इसका अगर इस सेल से मुवाजना करते हैं तो ये ए बी बार सी है। इसी ए बी सी का अगर हम इस सेल के साथ मुवाजना करते हैं तो ये ए बी सी बार है, तो यहाँ सी है यहाँ सी बार ए बी सेम है। अगर अप साइड पे हम इसका मुवाजना करते हैं तो ये ए बार बी सी है, तो ए और ए बार ये डिफरेंस है, बाकी बी सी सेम है। तो हर सेल जो है वो दूसरे से एक ख़ास वेरिएबल के चेंज के लिहाज से डिफरेंट है। सेल्स आर यूजुअली लेबल्ड यूजिंग 0 and 1 to represent the variable and its complement। सेल्स के लिए जो हम लेबल बनाते हैं, लेबल का मतलब है जो हेडिंग देंगे। ये एक सेल है, इसका लेबल या हेडिंग ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 है। इसका हेडिंग ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 है, तो हम इनको 0 और 1s की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। The cells are entered in gray code to force adjacent cell to be different by only one variable। तो ये एक ज़िमनी चीज़ है कि हमने ग्रे कोड स्टडी किए थे। तो ये जो सेल्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, तो इसका एक सोर्स ये है कि ये जो टेबल बनाया गया ये ग्रे कोड के लिहाज से है। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अगर आप कोई भी दो सेल्स का आपस में दो वैल्यूज़ का आपस में मुवाजना करेंगे तो उनमें सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, 1s are read as true variable and 0 as read as complement variable। जब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं तो जो 1 अगर वैल्यू है किसी वेरिएबल की तो उसको एक ट्रू वेरिएबल से या उसी वेरिएबल से, मसलन ए की वैल्यू 1 है तो उसको हम ए ही लिखेंगे और सी की वैल्यू 1 है तो सी ही लिखेंगे। और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है आपके सामने तो उसको ए बार या सी बार या बी बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ए बार बी सी बार है तो यहाँ पे ए बार बी बार इसका लेबल बन जाएगा 0 के लिहाज से अगर हम उसको देखें तो। Alternatively, cells can be labeled with the variable letters। This makes it simple to read but it take more time to preparing map। यानी हम यहाँ 0 1s भी लिख सकते हैं और या वेरिएबल्स की फॉर्म में भी सेल्स के लेबल्स हेडिंग्स दिए जा सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखने में नुकसान ये है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेट्स से हम
रीड करना चाहें, अगर एक टर्म जो येलो यहाँ प्रेजेंट हुई है तो इस सेल के अंदर क्या लिखा जाएगा तो वो क्या होगी। तो इस सेल्स को अगर हम देखते हैं तो इसके यहाँ पे लेबल है ए बार बी, और इस सेल्स के क्रॉसपॉन्डिंग अपसाइड पे जो लेबल है वो है सी बार। तो ये टर्म बन जाएगी ए बार बी सी बार। इसी तरीके से इस सेल की क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे ए लिखा हुआ है और बी बार, तो इस साइड पे ए बी बार है, और ऊपर जो है अगर अप साइड में देखें वर्टिकली देखें तो हमारे पास सी है। तो इस लिहाज से इसकी वैल्यू बन जाएगी ए बी बार सी। तो ये जो हम रीड करेंगे तो ये बनेगा, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी ए बार बी और यहाँ पे वैल्यू सी है, और ऐसे ही ये वैल्यू जो है ए बी बार और यहाँ पे सी। अब हम देखते हैं कि इस 3 वेरिएबल्स वाले सिस्टम में हम कैसे मैपिंग प्रोसेस करेंगे, कैसे यहाँ पे के मैप में एंट्रीज डालेंगे। तो स्टेप 1 है, इसमें डिटरमिन द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म इन द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। तो लेट्स से ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, तो आपने डिटरमिन करनी है बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म। हर प्रोडक्ट टर्म की बाइनरी वैल्यू डिटरमिन करनी है। उसका मेथड पहले हमने देखा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 है तो वो ए बार से रिप्रेजेंट हो रहा है। अल्टरनेटिवली अगर ए बार है तो हम 0 लिखेंगे, और बी बार है तो वो 0 लिखेंगे, सी बार है तो 0 लिखेंगे। ऐसे ही अगर वेरिएबल सी है तो उसके लिए 1 लिखा है, बी है तो उसके लिए 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल ए बी सी पहली टर्म, तो ए की बार बी की बार सी बार, तो 3 की वैल्यू 0, ए बार बी बार तो 2 वेरिएबल की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 है, सी है तो सी के लिए 1 लिखेंगे। ऐसे ही ए बी है तो उसके लिए 1 1 लिखेंगे, और सी बार के लिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे ए बी बार सी बार है तो ए की वैल्यू 1 और बी बार और सी बार के बजाय 0। तो ये तरीकाकार है कि हम कोई भी एसओपी फॉर्म में इक्वेशन जो है उससे बाइनरी वैल्यू हर टर्म की मालूम करने का। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास एज ईच प्रोडक्ट टर्म इज एवेल्यूएटेड प्लेस 1 इन द कॉर्नर ऑफ मैप इन द सेल हैविंग द सेम वैल्यू एज प्रोडक्ट टर्म। यहाँ में जो प्रोडक्ट टर्म हैं इनके क्रॉसपॉन्डिंग इससे मुतल्लिका जो यहाँ पे सेल है उसमें हमने 1 प्लेस करना है। तो वो कैसे होगा कि हम देखते हैं कि ये 0 0 0 जो है, ये देखें ए की वैल्यू 0 0 और 0, तो इन सब को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये सेल बनता है, इस सेल में हम 1 डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो बूलियन एक्सप्रेशन है एसओपी फॉर्म में उसमें ये जो टर्म लिखी हुई है ये असल में ट्रूथ टेबल के अंदर वैल्यू 1 को क्रॉसपॉन्ड कर रही है, या 1 से मुतल्लिका आपने यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं। तो अब आपने वैल्यू ट्रूथ टेबल की जो है वो आपने डिटरमिन की कि ये जो कम्बिनेशन है इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 है। क्वेश्चन को देख के मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन की टर्म को हमने वैल्यूड किया, उससे एक कम्बिनेशन बना और उस कम्बिनेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमने 1 डालना है। ठीक है, तो उसको स्टेप के लिहाज से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने बाइनरी वैल्यू देखी, टर्म देखी, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू मालूम कर लें। अब बाइनरी वैल्यू मालूम करने के बाद अब आपने उस हर एक बाइनरी नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ जो सेल बनता है उसके अंदर आपने 1 प्लेस करना है। तो ये 0 0 0 है, 0 0 0 और ये 0 3 0, तो ये सेल इसके क्रॉसपॉन्डिंग बन रहा है। ऐसे ही 0 0 1 है तो ये 0 0 और यहाँ पे 1, तो इसमें पहले 2 वेरिएबल्स इस साइड पे लिखे हुए हैं, एक वेरिएबल इस साइड पे है, तो इन तीनों को मिला के ये सेल बन रहा है, इसमें हमने 1 डाल दिया। 2 1 है तो 2 1 यहाँ पे आ रहे हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग, और सी बार 0 इधर से, तो ये जो है वो थर्ड टर्म बन रही है, और यहाँ पे हमने थर्ड सेल इस सेल के अंदर 1 लिखना है। 1 0 और 0, 1 0 यहाँ से हमने ढूंढा, इधर से 1 0 और इधर से 0, तो 1 0 0 जो है उससे ये सेल बन रहा है, और यहाँ पे आपने 1 प्लेस कर देना है। तो ये जो है वो प्रोसीजर है कि जब आपके पास एक
क्वेश्चन आ जाए तो उससे आपने के मैप के अंदर टेबल कैसे बनाना है। ये टेबल के अंदर ये जो एंट्रीज हैं ये फिक्स होती हैं और ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आती हैं। अब हम देखते हैं लेट्स से कि हमारे पास कोई के मैप बना हुआ है तो उससे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो के मैप कैन सिंप्लीफाई Boolean combination logic by grouping cells and eliminating variable that change। दो चीज़ें आपने अब आपके पास ये के मैप पढ़ा हुआ है तो इसमें आपने सबसे पहले ग्रुप्स बनाने हैं, एक काम ये करना है, और दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए आपने लिखना है कि हर ग्रुप से मुतल्लिका जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनमें किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रही है। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था कि दो सेल्स जो हैं उनमें एक वेरिएबल का डिफरेंस होता है। एडजस्टेंट दो सेल्स हैं तो उनमें एक वेरिएबल का डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हम अगर इसके ग्रुप्स बनाते हैं तो हम जो है वो हमारे पास ये दो ग्रुप बनते हैं। ग्रुप द वंस टू ओवरलैपिंग इंडिकेटेड, मतलब आपने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया ये और ये वन अकेला था, इसके साथ इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये भी एक ग्रुप बन जाता है। तो सबसे पहला काम आपने ग्रुप बनाई। ग्रुप बनाने के बाद आपने रीड ईच ग्रुप बाय एलिमिनेटिंग एनी वेरिएबल दैट चेंज अक्रॉस द बाउंड्री। अब आपने हर ग्रुप को रीड करना है कि इसमें कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहा है एक बात, और फिर जो वैल्यूज बाकी बच रही हैं वो क्या है। जो वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे उनकी वैल्यू क्या है, और जो चेंज कर रहे हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास लेट्स से हम सबसे पहले इस ग्रुप को देख लेते हैं। तो इस ग्रुप में हम देखते हैं कि इस ग्रुप से रिलेटेड जो है इन दो, ये जो दो वैल्यू बी की वैल्यू चेंज कर रही है, बी की वैल्यू 0 1 है, जबकि देखिए यहाँ पे इसी ग्रुप में ए की वैल्यू 0 1 है, जबकि इसी ग्रुप में सी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 0 0 सेम, बी की वैल्यू 0 1 चेंज कर रही है, सी की वैल्यू 0। तो हमने इस मल्टी ग्रुप को रीड जब करेंगे लिखेंगे तो हमने बी को तो नहीं लिखना, वो चेंज कर रहा है। ए की वैल्यू 0 तो ए बार और सी की वैल्यू 0 तो सी बार लिख लेंगे। तो इस ग्रुप से रिलेटेड आपने ये टर्म आपको हासिल हो जाएगी। फिर आप दूसरा ये जो ग्रुप है हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, इसको अगर हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास सी की वैल्यू चेंज कर रही है, जबकि ए बी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही। ए की वैल्यू 0 है क्या, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 0 तो हमने ए बार लिखा, और बी की वैल्यू 1 है तो हमने बी लिखा। सी की वैल्यू चेंज कर रही है इसलिए उसको आपने एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप थे, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो होगी x इज इक्वल टू ए बार सी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन यहाँ से हासिल होगी। ये 3 वेरिएबल का के मैप है। 4 वेरिएबल का के मैप पढ़ने के लिए भी हम 4 वेरिएबल जो हैं उससे 16 जो हैं वो सेल्स बन जाएंगे, और हर जो एडजेसेंट सेल है उसमें वैल्यू जो है एक वेरिएबल का डिफरेंस है यहाँ पे। अब इसमें ग्रुपिंग फॉलोज द रूल गिवन इन टेक्स्ट इन फॉलोइंग स्लाइड एंड एग्जांपल रेंज फॉर वेरिएबल मैप। और 4 वेरिएबल मैप की एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये है ग्रुप द वंस ऑन द मैप एंड रीड द मिनिमम लॉजिक, यानी इक्वेशन बनानी है। तो लेट्स से हमारे पास ये के मैप है, 1 1 यहाँ पड़ा होगा, ये 1 1 पड़ा होगा, 1 1 1 पड़ा होगा। तो इस ग्रुपिंग कैसे होगी। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमारे पास इसमें ग्रुप्स जो हैं वो 2 ग्रुप बन रहे हैं। यहाँ पे बज़ाहिर आपको यहाँ पे 3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक ये 2 1 है और 2 1 ये हैं, और एक ये पूरा ग्रुप है 4 वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 2 बन रहे थे, यहाँ 2 बन रहे थे, तो चूँकि ये आपस में भी लिंक्ड हैं इसलिए हमारे पास ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अगर 2 1s और इन 2 1s का एक ग्रुप होता, और चूँकि ये आपस में मिल रहे हैं एडजेसेंट हैं दोनों ग्रुप, तो हम इनको चारों को एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसे ही ये जो 2 ग्रुप हैं, ये जो 2 1 1 के ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं, ये अगर हम इसको रैप करके देखें, रोल करके देखें,
यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास कागज़ है, यहाँ पे ये टेबल है, तो टेबल जो है इसको अगर हम रोल करते हैं तो ये इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो चीज़ होगी वो आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं। तो अगर आप इस टेबल को यहाँ पे रैप करते हैं तो उससे जो है यहाँ पे ये एक ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप बनेगा, ये तो ये यूँ जो है एक ग्रुप बनेगा। अब हम इसको इन ग्रुप्स को अगर देखते हैं इक्वेशन लिखने के लिए, तो हमारे पास इस ग्रुप से रिलेटेड b की वैल्यू 0 1 b चेंज कर रहा है, और ये c अक्रॉस द आउटर बाउंड्री ये भी चेंज कर रहा है। c और d इधर हैं तो c की वैल्यू 0 और 1, तो c भी चेंज कर रहा है और b भी चेंज कर रहा है, जबकि a की वैल्यू 0 ही है, जबकि d की वैल्यू भी यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू d की है तो सेकंड 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो c की वैल्यू बदल रही है b की, तो c और b तो नहीं होंगे, a की वैल्यू और b d की वैल्यू रहेगी। तो हम जब इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी a बार d बार, चूँकि c a की वैल्यू 0 तो a बार, d की वैल्यू 0 तो d बार। अब हम दूसरे ग्रुप को अगर देखते हैं तो इस केस में भी b की वैल्यू बदल रही है 0 1, और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो c की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो b और c दोनों की वैल्यू बदल रही है। तो a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जबकि जो d है उसकी भी वैल्यू 1 1 है, तो d की वैल्यू बदल नहीं रही और 1 है। तो इसलिए जो ये ग्रीन ग्रुप है इससे हमें AD हासिल हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे दो ग्रुप हैं, क्वाड दो हैं, एक क्वाड ये है और दूसरा क्वाड रोलिंग मेथड से बन रहा है, तो इसलिए आप इससे जो आपके पास इक्वेशन होगी सिंप्लीफाई होगी a बार d बार प्लस AD। तो 4 वेरिएबल्स वाला जो टेबल है उसको भी हम इस तरीके से फिल करते हैं, और देन इसमें जो है ग्रुप बना के और जो वेरिएबल की वैल्यू, जिन दो वेरिएबल्स की वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है उसको एलिमिनेट करके आप जो है वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल करते हैं। अब हम ये जो मेथड्स हमने स्टडी किए हैं दो आज वाले दिन, तो इसकी एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहली एग्जांपल की ये हमारे पास लेट्स से कोई मैप है, तो इससे हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो इस मैप में अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये हमारे पास दो 1 एडजेसेंट थे, ये दो 1 एडजेसेंट थे, और हमने इनके ग्रुप बना लिए। ये 1 है, इसके साथ ना यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ना ही इसके पैरेलल यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ना ही नीचे है, तो इसलिए इसका किसी के साथ ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये अकेला एक है और ये दो का ग्रुप बना हुआ है। अब जब हम इसको रीड करेंगे तो ये जो अकेला है ये चूँकि चेंज तो तब होता कि दो चीज़ें होती, दो का ग्रुप बना होता कम अज़ कम, तो एक ही चीज़ है तो उसमें चेंज नहीं है, तो इसलिए a की वैल्यू 0, b की 0 और c की 0, तो ये a बार b बार c बार बन जाएगा। इस ग्रुप को जब हम देखते हैं तो इसके पैरेलल यहाँ पे हम देखें तो a की वैल्यू चेंज कर रही है, जबकि b की वैल्यू 1 है, और इसी के पैरेलल यहाँ पे देखते हैं तो c की वैल्यू भी 1 है, तो ये b और c आ जाएगा, a को नहीं लिखेंगे, चेंज वाले को नहीं लिखेंगे, तो इस ग्रुप से रिलेटेड BC आ जाएगा। नेक्स्ट ये तीसरा जो ग्रुप है इसके पैरेलल ही हम देखते हैं, तो इसके पैरेलल यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 1 है, a और b की वैल्यू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो एक b की वैल्यू चेंज नहीं कर रही और 1 1 है। जबकि इसी ग्रुप के पैरेलल हम यहाँ पे c की वैल्यू देखते हैं तो c की वैल्यू 0 1 है, चेंज कर रही है, इसलिए आप c को छोड़ देंगे और a b की वैल्यू 1 1 है तो a b आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, 3 से रिलेटेड आपको टर्म तक मालूम है, तो जो इसका जवाब होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। तो ये पहला ग्रुप a b, दूसरा BC और तीसरा a बार b बार c बार। इसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ये कंसीडर किया था, ये जो भी है आप तीनों को प्लस करके लिख सकते हैं। और ये कम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा था कि टर्म की वैल्यू बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये पहली एग्जांपल है। लेट्स से एग्जांपल 2 हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मैप है, तो इससे हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें, ये 2 1 हैं, इनका एक ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पे 2 1 है, इनका एक ग्रुप बन रहा है, और इनको अगर हम रैप करें तो ये आमने सामने आ जाएंगे, तो ये 2 और 2 4 का एक ग्रुप बनेगा। ऐसे ही ये 1 है, इसके साथ ये 1 अटैच हो रहा है, तो यहाँ से आप शेयर कर लेंगे, इस 1 से इसको शेयर कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है 4 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 हैं ये रैप से रैप अराउंड एडजेंसी, यहाँ पे आपने इसको रैप करके ग्रुप बना सकते हैं। इसका इसके साथ ग्रुप बन गया और इस 1 का इसके साथ ग्रुप बन गया। तो इस लिहाज से ये हमारे पास 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अब तीनों ग्रुप से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन बनती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप ये वाला 4 वाला, अगर इसको हम देखते हैं तो इस ग्रुप में इसके पैरेलल इधर देखें तो ये और ये 2 जगह हैं। ठीक है, तो ए और ए यहाँ से इस वैल्यू को इस वैल्यू को कंपेयर करना है। इसमें पहली वैल्यू ए की है और दूसरी बी की है। तो ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, तो ए छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बी की वैल्यू 0 और 0 है, तो बी को लिखेंगे और 0 वैल्यू है ये जहन में रखनी है। सी की इसी ग्रुप के पैरेलल अब हमने सी की वैल्यू देखनी है, तो सी की वैल्यू 0 1 है, तो सी को भी छोड़ देंगे। तो चूँकि सिर्फ बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और वो 0 है, तो इसलिए इस पूरे ग्रुप से रिलेटेड बी बार आ जाएगा। लेट्स सी, अब हम इस ग्रुप को देख लेते हैं। तो इस ग्रुप में इस ग्रुप के पैरेलली ए बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू 0 0 एक जैसी है, चेंज नहीं हो रही, तो ए लिखा जाएगा और ए बार लिखा जाएगा। बी की वैल्यू 0 और 1, बी चेंज हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसी ग्रुप से पैरेलल हम यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, तो हमारे पास सी की वैल्यू 0 है, तो हम सी बार लिखेंगे। तो इस टर्म का जो बनेगा वो बनेगा ए बार सी बार। ऐसे ही इस ग्रुप को जब देखते हैं तो इससे रिलेटेड टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के पैरेलली हम यहाँ पे देखें तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसमें पहली वैल्यू ए की है, तो ए की वैल्यू 1 1, ए वैल्यू बदल नहीं रही और 1 है, तो ए लिखा जाएगा। और अब आपके पास दूसरा वेरिएबल बी है, तो बी की वैल्यू 0 1, बी बदल रहा है तो नहीं लिखेंगे, बी तो लिखेंगे ही नहीं। अब इससे रिलेटेड हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल सी है और उसकी वैल्यू जो है 1 है, इसलिए यहाँ पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास, अब इन तीनों को कंबाइन कर लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए सी, बी बार ए बार सी बार और ए सी। तीसरी एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स वाला एक टेबल मौजूद है, इसको हमने ट्रीट करना है, इसको हमने देखना है, तो कितने ग्रुप बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 4 1 इकट्ठे हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन 4 1s और इसके पैरेलल कोई यहाँ पे नहीं है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे इन 4 का एक ग्रुप बनेगा, एक क्वाड बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये 2 1 हैं, इनका एक पेयर बन रहा है, लेकिन इन 2 के पैरेलली इन 2 1 को भी अगर ले लें तो फिर ही हमारे पास ये दूसरा क्वाड बन सकता है। तीसरी चीज़ कि हमारे पास ये 2 1s हैं, तो इन 2 1 का एक ग्रुप बना है और इसके पैरेलल चूँकि यहाँ पे दोनों 1s नहीं है, इसलिए हम रोल करके नहीं देखेंगे इसको। तो इसमें भी हमारे पास 3 ग्रुप बनेंगे, एक ये क्वाड बन रहा है, एक ये क्वाड बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। अब हमने देखना है कि इसमें जो है हमारे पास हर ग्रुप से रिलेटेड क्या वैल्यूज़, क्या जो है वेरिएबल्स की वैल्यू बनेगी। तो इसमें जो है ये पहली 2 वैल्यू ए बी की हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 0 0। इस पूरे ग्रुप से रिलेटेड जब देखते हैं तो ए की वैल्यू 0 0 है, तो हम ए को लिखेंगे और ए बार होगा, और जबकि इस बी की वैल्यू बदल रही है, इसको छोड़ देंगे। इसी ग्रुप से पहले यहाँ पे देखते हैं तो सी की वैल्यू 0 0 है, ये नहीं बदल रही, जबकि डी की वैल्यू सेकेंड वैल्यू बदल रही है, डी को छोड़ देंगे। तो ए बार और सी बार ये एक टर्म इस ब्लॉक से रिलेटेड आ जाएगी।
ऐसे ही ये दूसरा ग्रुप अगर देखते हैं तो इससे रिलेटेड अगर हम पैरेलल इधर देखते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू बी 1 और बी की ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। चूँकि ये दो वैल्यूज़ नहीं है, ये चेंज नहीं हो रही, ये एक ए की है एक बी की है, हमने चेंज ए की वेरिएबल की देखनी है। तो चूँकि यहाँ पे वैल्यू ही एक की आ रही है, ए की 0 और बी की 1, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए बार बी आ जाएगा इधर इस साइड से। और इसी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू 0 0 1 1 दो दफ़ा 0 दो दफ़ा 1 है। तो इसका मतलब है कि सी जो है उसको कैंसिल हो जाए, उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, 4 जगह पे है और 2 जगह पे 0 आ रहा है, 2 जगह पे 1 आ रहा है। तो वो चूँकि चेंजिंग हो रही है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। डी की वैल्यू 0 1 और 1 0, यहाँ पे भी डी की वैल्यू 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1 आ रही है। ये पूरा ग्रुप है, इसके पैरेलल ये 4 वैल्यूज आएंगी। तो 4 में तो 4 जो डी की वैल्यूज हैं ये सेकेंड वाली, तो ये 0 1 1 और 0 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ए बार बी आ जाएगा। अब ये पेयर रह गया, इस पेयर से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ये ए बी बार यहाँ से वैल्यूड होगा। और इसके पैरेलल यहाँ पे हम देखते हैं तो सी की वैल्यू 0 1 बदल रही है, जबकि डी की वैल्यू 1 है, तो डी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन गई ये ए बार सी बार, यहाँ से ए बार यहाँ से सी बार आ गया। दूसरे ग्रुप में ये तो सारे कैंसिल हो गए, इधर से ए बार बी आ गया। इस ग्रुप में ए बी बार इस साइड से और डी यहाँ से। तो ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स से रिलेटेड वैल्यू जो हैं वो वैल्यू हो जाएंगी। अब इनको हम सम की फॉर्म में लिख रहेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम लास्ट एग्जांपल 4 देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास इस तरह का टेबल है, अब इसको हमें चेक करना है। यहाँ पे ये हमें 4 1 इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन 4 और इन 4 को अगर हम रैप करके देखते हैं तो फिर ये हमें सामने आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं तो ये 2 1 हैं, लेकिन इसी के पैरेलल यहाँ पे 2 1 भी मौजूद हैं, ये शेयर कर लें तो ये भी हमारे पास क्वाड बन जाएगा। ये जो 2 1 हैं 1 और 1 इनका एक पेयर बन रहा है, इसके पैरेलल यहाँ पे पैरेलल वैल्यूज और नहीं है, इसलिए इनका एक ही ग्रुप बनेगा। तो ये हमारे पास रैप करके ऑक्टेट बन रहा है, ये हमारे पास एक क्वाड बन रहा है और ये हमारे पास एक पेयर बन रहा है। तो ये 4 जो है सबसे पहले हमने ग्रुपिंग की। अच्छा, ग्रुपिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने हर ग्रुप से रिलेटेड टर्म्स ढूंढनी है। तो इस रैप शुदा ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो इससे हमारे पास इस साइड पे ये 4 वैल्यूज़ आ रही है। तो 4 वैल्यूज़ में 2 0 2 1 2 0 2 1 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जब देखते हैं तो ये सी की वैल्यू 0 1, सी भी चेंज हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और डी की वैल्यू 0 0 है, तो इसलिए सिर्फ हमारे पास डी बार आएगा। ठीक है, तो ऑक्टेट जो है उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक पेयर है, क्वाड है। तो क्वाड के पैरेलल हम देखते हैं तो इस क्वाड के पैरेलल यहाँ पे ए की वैल्यू 0 1 बदल रही है, छोड़ देंगे, बी की वैल्यू 1 है तो बी आ जाएगा। पैरेलल यहाँ पे देखें तो सी की वैल्यू 0 0 सी बार आ जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। डी की वैल्यू 0 1 बदल रही है तो डी चेंज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो टर्म बनी वो बनी बी और सी बार इससे रिलेटेड। इस पेयर से रिलेटेड जब हम देखते हैं तो इस पेयर के क्रॉसपोंडिंग इधर ए के की वैल्यू है तो ये ए बी बार यहाँ से आ जाएगा। और जब यहाँ पे हम देखते हैं तो सी की वैल्यू 0 1 1, सी नहीं बदल रहा, 1 वैल्यू है, तो ये लिखा जाएगा। जो डी की वैल्यू जो है वो बदल रही है 1 0, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ डी एलिमिनेट होगा, बाकी एलिमिनेट नहीं होंगे। ए बी बार और सी, तो ये हमारे पास इस क्वाड ऑक्टेट से रिलेटेड सिर्फ डी बार, उससे रिलेटेड बी सी बार और इससे रिलेटेड ए बी बार और सी। इन चारों को आप कंबाइन करके लिख लेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे हमारे पास 8
4 और 4 8 9 10 और 11 टर्म्स वाली इक्वेशन थी ये। जब हमने यहाँ पे वन फिल्स करते हैं तो इससे में ये चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वन से मीन 11 टर्म्स थी। तो 11 टर्म जो हैं वो सिंप्लीफाइड होके हमारे पास 3 टर्म्स और उसमें वेरिएबल की तादाद काफ़ी कम हो गई है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ पे सारी एग्जांपल्स में ये भी चीज़ आपको नज़र आएगी, या ये इसका एक क्रॉस चेक है कि जब हमारे पास ये जो एग्जांपल 4 है, इसमें हमारे पास टोटल वेरिएबल हैं 4 A B C D। तो 4 वेरिएबल्स, जब आपके पास एक ऑक्टेट है तो 4 में से 3 वेरिएबल्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आती है, यानी एक लिटरल इसमें आएगा, डी आएगा या डी बार या कोई भी एक आ सकता है अगर ये यहाँ पे हो इसी वजह। तो एक ऑक्टेट जो है वो 3 वेरिएबल्स जो हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। इसी तरीके से एक क्वाड की जब बात करते हैं तो ये 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देता है। ये हमारे पास बी और सी आए लेकिन ए और डी नहीं आए, 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए और 2 जो हैं उनसे रिलेटेड कोई भी लिटरल्स आ जाएंगे। जबकि एक पेयर जो है सिर्फ एक वेरिएबल को रिमूव करता है, तो इसमें हमारे पास डी नहीं आ रहा, तो बाकी ए बी सी तीनों से रिलेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इसका एक क्रॉस चेक है। और जैसे मैं पहले एक एग्जांपल में देखा था सिर्फ एक ही वन था, तो एक वन में सारे वेरिएबल्स आएंगे, कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट तब होता है कि जब हमारे पास वेरिएबल किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रही हो। तो चूँकि 2 में एक वेरिएबल बदलता है इसलिए एक एलिमिनेट होता है। 4 जो जब लेंगे तो ज़ाहिर 2 वेरिएबल्स बदलेंगे, 2 की वैल्यू 2 बाकी रह जाएंगे। और 8 वाले में 3 वेरिएबल्स जो हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज बोरे होते हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, और जबकि बाकी सारे जो हैं वो सेम रहते हैं। ये जो लेक्चर है आज का, इसमें हमने 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स की कॉर्नर मैप जो है उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, कुछ एग्जांपल्स भी ली हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इस पर आप मशक करेंगे तो ये मज़ीद आपको क्लियर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।